आइए आपके सामने अति कड़वे समाचार प्रस्तुत करें। भारत महापतन के चरम पर पहुंच चुका है। अब प्रकृति भी हमारा साथ नहीं देना चाहती। भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, जल प्रलय हो रहा है, अनेक पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, महंगाई से जनता त्रस्त है और यह बहुमत के उन्माद में नाजी सरकार देश को और गर्त में डाल रही है, देश को बेच रही है। और यह बात भी सच है कि जब कोई दुराचारी, कोई शातिर दरिंदा, शातिर शिकारी, सफेद काली झूठ बोलने वाला व्यक्ति या गैंग, इवेंटबाज, और जब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं ना, तो देश का पतन हो जाता है। हमारे देश में संविधान की क्रूर हत्या की जा रही है, सनातन धर्म की क्रूर हत्या की जा रही है, मानवीय मूल्यों की क्रूर हत्या की जा रही है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की क्रूर हत्या की जा रही है, भारत माता की आत्मा तक की हत्या की जा रही है, तिरंगे की आत्मा तक की हत्या की जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में देश कभी जिंदा नहीं रहता, देश छिन्न भिन्न हो जाता है। और यही आज हमारे भारत की है, जो कभी भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, आज उसके खिलाफ 100-150 देशों में नफरत की आग जल रही। इसके लिए दोषी कौन है, ये हम सब जानते हैं। तो आइए, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये समाचार अति गंभीर है। सबसे पहले तो बात करता हूँ मैं कि अमरनाथ यात्रा की। बाबा बर्फानी 7 फीट के बने, परंतु 3-4 दिन में ही उनको अंतर ध्यान होना पड़ा, वे चले गए। ठीक है भैया, चले गए तो क्या के राम मंदिर में और यहाँ के आराधना स्थलों में किस प्रकार की डकैती की गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और डकैती करवाने वाले यही जो है ना, सत्ता पर बैठे हैं, उन्हीं के। राम मंदिर का न्यास किसने बनाया? यही सत्ताधारियों ने बनाया। उसमें संघ भी भाजपाई चेहरों को किसने शरीक किया? इसी सरकार ने शरीक किया और कहा कि भैया ये ट्रस्ट बनाने का निर्देश हमें सुप्रीम कोर्ट से था। अरे सुप्रीम कोर्ट से था कि ट्रस्ट बनाया जाए, तो ये पक्षपाती पूर्ण डकैतों का ट्रस्ट बनाने का ऑर्डर था क्या? जरा आप खोल के बताइए कि हाँ ऐसा आदेश था कि सारे डकैतों को न्यासी बना दिया जाए। ऐसा कोई आदेश नहीं था। तो ये तो इन शातिर डकैतों का जो ट्रस्ट बनाया ना, उसके रचनाकार भी ये सरकार के, वो नाजी सरकार के। अब आप देख लीजिए, ग्लेशियर टूट रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, भूकंप की श्रृंखला निरंतर जारी है, जल प्रलय हो रहा है, और भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। देश के अनेक मंदिरों में चोरी हो रही है, यहाँ तक कि भगवान के प्रसाद तक में भी डकैती करना है, चोरी करना है। इससे ज़्यादा भारत का पतन और क्या होगा, ये देख लीजिए, मान लीजिए। जो उपदेशक है ना, जो भागवत कथा करते हैं, न जाने कौन कौन सी कथा करते हैं, वे उपदेशक नहीं है, वे तो बड़े धनखोर चेहरे हैं। भागवत कथा करने की कीमत लाखों में वसूलते हैं, चढ़ोती अलग खा जाते हैं। ये सारा हो रहा है पूरे देश में। अब छोड़ दीजिए, ये भी बातें चलती रहेगी, अभी बहुत लंबी बात करना है। आज यहाँ पर कश्मीर में बड़ा हादसा हो गया, भारी वर्षा हुई, भूस्खलन हो रहा है, और इस घटना, इस हादसे में लगभग 14 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 45,000 लोग आज भी घिरे हुए हैं।
उनका रेस्क्यू करना जरूरी है। उसके लिए भी सेना को भेजी गई है, सेना रेस्क्यू कर रही है। उत्तराखंड में देख लीजिए, ओलावृष्टि हो रही है, पहाड़ों पे भारी वर्षा हो रही है। अरे 500-500 ग्राम तक के ओले गिर रहे हैं। ये प्रकृति का प्रकोप नहीं है तो और क्या है। अब यह मानसून भी यहाँ पर किश्तों में आ रहा है। कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है, कहीं कहीं सूखा हो रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। तो सारे जो प्राकृतिक प्रकोपों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अमरनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा, उन पर रोक लगा दी। अब नहीं जा सकेंगे कोई भी यात्री, यात्रा करना अभी अब बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रकृति साथ नहीं दे रही है। प्रकृति का प्रकोप जारी है और हादसे के शिकार हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक है, ये भी आपके सामने हो ही गया, खुलासा हो गया कि नहीं जाना है भाई। अरे ईश्वर को स्मरण करना है ना, घर पे बैठ के कर लीजिए। 5, 2, 1 पल, 2, 3 पल के लिए आत्मदर्शन कर लीजिए, ईश्वर के का आत्मचिंतन कर लीजिए। हमारा सत्य के रूप में ईश्वर हमारे सामने आ जाएंगे, परंतु हम करते नहीं है। हम तो दिखावे के धर्म, दिखावे के दान, नाटकबाजी, नौटंकी में विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा जो सच है ना वो बहुत खराब है, बहुत कड़वा है। और हम यहाँ पर प्रकृति के साथ कितना छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो क्या प्रकृति मौन रहेगी? नहीं, प्रकृति है ना, जो हमने उसको दिया है वो हमें वापस करेगी। ये भी बड़ी विचित्र बात है। और अब तो हमारा यहाँ का, आज आपने देखा ना, 20 जुलाई 2026 भारतीय राजनीति का काला इतिहास बन गया। जैन जी का प्रदर्शन हो रहा था, संसद का घेराव करने वाले थे, लाखों की संख्या में युवा, किसान सब आ गए थे और मार्च शुरू हो गया। मार्च आरबीआई बिल्डिंग के पास में पहुंचा, तब सरकार की आंखें खुली कि अरे ये तो भीड़ है ना, संसद में घुस जाएगी, संसद को बंधक बना लेगी। तो संसद के गेट ही बंद कर दिए। और उधर मोदी जी है ना, वो पीछे के रास्ते से भाग निकले। राज्यसभा में भी खूब हंगामा हुआ। मंदिर चोरी कांड को लेकर बड़ी विचित्र स्थिति हुई। और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको दमन करने के लिए पुलिस सक्रिय हुई, कमांडो भेजे, सेना को भेजी, वाटर कैनिंग का उपयोग किया गया। आखिरकार ये चाहती क्या है सरकार? क्या कोई प्रदर्शन ना करे? और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? देना चाहिए था। आपको डर लगता है? और यहाँ पर जो है मोदी जी बात करते हैं ना, मैं यूं हूँ, जितनी शाब्दिक लफाजी करते हैं, जितनी फेक सा बातें करते हैं, आज फेकू का भी देख लिया। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ कर देंगे कि वो प्रदर्शनकारियों के बीच में जाके चर्चा करते थे, उनसे संवाद करते थे और समस्याओं का निराकरण करते थे। परंतु ये हमारी जो बहुमती की उन्मादी प्रदर्शन करने वाली सरकार है ना, नरेंद्र मोदी, पिछले दरबार से भाग गए संसद से। अरे क्यों भागे भाई? भागना नहीं था ना। चलो आप भाग गए, अब ठीक है, अब भाग गए। अब तो यहाँ पर यह मेरी निगाह में, हमने तो कल से भी कहा कि मानसून सत्र का कोई औचित्य नहीं है। मानसून सत्र को भंग कर देना चाहिए, होना ही नहीं देना चाहिए। कल हंगामे होगा, कल हंगामा के बाद मानसून सत्र को समाप्त कर देना चाहिए। और क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि जो संसदीय परंपरा है, जो संसद की गरिमा है, उसके अनुरूप कुछ भी नहीं हो रहा। बस संविधान की हत्या करना है, किसी भी तरीके से संविधान की हत्या करना उनका लक्ष्य है। जन भावनाओं की हत्या करना, सनातन धर्म की हत्या करना, मानवीय मूल्यों की हत्या करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या करना और उनके शव पर अपने सत्तावादी महल बनाना, इस उन्मादी सरकार का लक्ष्य था और है। अब जनता ने राष्ट्रपति जी को स्पष्ट कह दिया कि आप आज ही और अभी और इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए।
ये नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए। सेना को राष्ट्र संचालन का दायित्व दीजिए। केयर टेकर पीएम भी है ना, सेना के किसी अफसर को बना दिए, परंतु राष्ट्रपति जी भी मौन रही। वे अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म कुछ भी नहीं निभा पा रही। जनता में आक्रोश है उनके प्रति। और हम तो जानते हैं कि हमारी राष्ट्रपति महोदया है ना, इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। अब क्या करें भैया, ये भी तो एक पतन का स्वरूप है ना, जो हमारे सामने आ गया। अब इसके लिए भी क्या खाए, किससे क्या खाए, कुछ भी नहीं कह सकते। तो राष्ट्रपति महोदया, अब आप एक काम कीजिए, जन भावनाओं का सम्मान कीजिए और इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दीजिए। यह कोई सा मानसून सत्र की जरूरत नहीं है, और राष्ट्र का संचालन सेना के दायित्व कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है। ये जनता की आवाज़ है, जन भावना है। और हम तो 147 करोड़ जनता से भी अनुरोध कर रहे हैं कि अरे महानिद्रा त्यागो, अपने लक्ष्य पहचानो, अपने हाथों में महाक्रांति की मशाल लो, भारत के अस्तित्व की रक्षा की का संकल्प के साथ आगे बढ़ो, संसद का घेराव करो, सबका घेराव करो, और दंड विधान भी अपने हाथ में ले लो। और यहाँ सभी 147 करोड़ जनता सेना से अनुरोध कर रही है कि जो ये देशद्रोही हैं, राष्ट्रभंजक हैं, शातिर हत्यारे हैं, शातिर दरिंदे हैं, शातिर षड्यंत्री हैं, इनको संसद में आज ही और इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके रिमांड लिया जाए। रिमांड करने के बाद इनका जुलूस पूरे देश में निकाला जाए और जनता को स्पष्ट कह दिया जाए कि जो जनता जिनको जो दंड देना चाहे वो दे। सेना के संरक्षण में जनता इनको दंड दे, इस बात की जरूरत है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब यहाँ जनता का धैर्य भी टूट चुका है। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, इधर प्रकृति का प्रकोप जारी है, यानी हर चेहरे पर, हर परिवार में मायूसी है, कोई खुशी नहीं है। कुछ हो सकता है कि 5-7% लोग सुखी संपन्न हो, वो कुछ भी अपने हिसाब से चलता रहा है, पर देश की 90-95% जनता तो त्रस्त है। ये अति कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।